संसद सत्र से पहले बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आज राष्ट्रपति मुर्मू का पहला अभिभाषण, ये नारी सम्मान का अवसर। संसद में अपने पहले अभिभाषण में बोली द्रौपदी मुर्मू, कहा हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। बजट सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि देश में बिना डरे काम करने वाली सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी किया जिक्र। संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समापन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत सांसदों का किया अभिवादन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किया पेश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी, मानसिक रोगी निकला आरोपी। यूएस के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क ने आज एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात। भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के कई पहलुओं पर की चर्चा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रानीगंज विधायक आर.के. वर्मा का मिला समर्थन। तुलसीदास को सिलेब से हटाने की रखी मांग। गोरखनाथ मंदिर पर हमले में दोषी मुर्तजा अब्बास को फांसी की सजा, एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। रामचरितमानस की प्रांतियां जलाने के आरोप में आरोपी 5 गिरफ्तार, वीडियो हुआ था वायरल। आसाराम को उम्र कैद की सजा, रेप केस में अदालत ने सुनाया फैसला। केजरीवाल ने दिल्ली की खराब हवा पर दिया नया लॉजिक, कहा हाथ सेकने से भी बढ़ जाता है प्रदूषण। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ान योजना के तहत जमशेदपुर कोलकाता हवाई मार्ग का किया उद्घाटन। स्वामी प्रसाद मौर्य का कल सम्मान करेंगे 20 एससी, एसटी और ओबीसी संगठन। रामचरितमानस पर अपने बयानों को लेकर इन दिनों चर्चा में है मौर्य। सीएम नीतीश कुमार पर फिर बरसे उपेंद्र कुशवाहा, कहा मुझे संसदीय बोर्ड अध्यक्ष का झुंझुना थमाया गया। बिहार के मोतिहारी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच झड़प, साथ ही हुई पत्थरबाजी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी विशाखापट्टनम, मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने किया ऐलान। ऑपरेशन ब्लू स्टार के जनरल कुलदीप बराड़ बोले, भिंडरवाला को इंदिरा गांधी ने दी थी शय, फिर दे दिया मारने का ऑर्डर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संत तुकाराम महाराज पर दिए विवादित बयान पर भड़के एनसीपी नेता अजीत पवार, कहा ऐसे लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। संसद का बजट सत्र का पहला सत्र अब 13 दिन के बजाय 10 दिन में ही हो जाएगा खत्म। एडवाइजरी कमेटी ने सभी विपक्षी दलों की ओर से रखी गई थी मांग। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया सरकार का प्रोपेगेंडा, कहा राष्ट्रपति का अभिभाषण था चुनावी भाषण। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जम्मू कश्मीर के तुलमुल्ला में खीर भवानी दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली पहुंचने के बाद अपने आवास के बाहर जमा कांग्रेस समर्थकों से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा ये दिल्ली के नेता चुनाव में झूठ बोलते हैं और झूठे वादे करते हैं लेकिन पैसे नहीं देते। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023 किया प्रस्तुत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पहुंचने की बहुत थी इच्छा, लेकिन मौसम के कारण ऐसा हो न सका, इसके लिए मांगता हूं क्षमा। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू। परीक्षार्थी अपने स्कूलों से ले सकेंगे प्रवेश पत्र। आगरा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता, पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शार्प शूटरों को किया गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस से बचने के लिए छिपे थे आगरा में।
बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। इलाज के दौरान बाइक सवार की अस्पताल में मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में धारदार हथियार से गला रेतकर पति पत्नी की निर्मम हत्या। मासूम बेटे को भी चाकू से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल कराया गया भर्ती। रायबरेली के डलमाऊ में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल से स्कूल जा रही 2 मासूम बच्चों को मारी टक्कर। दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में किया रेफर। मुंबई मेट्रो 3 के तहत कोर्ट ने खर्च की जानकारी देने से किया इनकार। आरटीओ एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने वकीलों पर होने वाले खर्च को लेकर मांगी थी जानकारी। मुंबई के बोरीवली पुलिस ने बुलेट चोर बंटी बबली को किया गिरफ्तार। चोरी की 3 बुलेट बरामद। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक और पूर्व मंत्री अनिल परब का बांद्रा में अवैध कार्यालय तोड़ा गया। भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने दी जानकारी। मुंबई पुलिस ने 8 घंटे में 12 साल की लापता बच्ची को ढूंढ निकाला। बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास मिली बच्ची। मेडिकल जांच के बाद माता पिता को सौंपा गया। नवी मुंबई के पनवेल में महिला के साथ 2 लोगों ने की दरिंदगी। रिक्शा से घर छोड़ने के बहाने किया दुष्कर्म। एक गिरफ्तार, दूसरा फरार। शरद पवार पर कटाक्ष करते हुए बोले भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर। कहा देवेंद्र फडणवीस ने एक मिथक को तोड़ दिया है कि महाराष्ट्र में शरद पवार का कद कोई नेता नहीं है। एनआईए ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक मोस्ट वांटेड महिला नक्सली को किया गिरफ्तार। लंबे समय से नक्सली संगठन में थी सक्रिय। कई बड़ी नक्सल वारदातों को दे चुकी अंजाम। छत्तीसगढ़ के बमेतरा में मोबाइल दुकान में हुई चोरी। 4 चोरों ने दिया घटना को अंजाम। 2 संदिग्ध बाइक और एक लोहे का रॉड भी जब्त। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2022 से शुरू हुई धान खरीद महाअभियान का आज आखिरी दिन। धान खरीद का आंकड़ा 107 लाख मीट्रिक टन से पार। भुगतान के लिए 22,000 करोड़ रुपए किए गए जारी। मध्य प्रदेश के बिलाईखार ग्राम सभा में लिया गया नशा मुक्त ग्राम पंचायत का निर्णय। महिलाओं की पहल पर ग्रामीणों ने ली शराबबंदी की शपथ। शराब बेचने और पीने पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के डोंगर गांव में देशी शराब की दुकान में कर्मचारियों की दबंगई। शराब लेने के लिए गए युवक को दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में शराब बिक्री को लेकर ग्रामीण हुए लामबंद। कलेक्टर से की शिकायत। अवैध शराब की बिक्री से लेकर महिलाओं में रोष। मंदसौर में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान। सरकार से किसानों ने सर्वे कर मुआवजे की रखी मांग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर निकाली रैली। बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर नशे में धुत लड़की का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर के साथ की हाथापाई। हरियाणा के रेवाड़ी में पिस्टल की नोक पर सैनिटरी व्यापारी की दुकान में घुसकर 7 लाख की लूट। व्यापारी समेत परिवार को बनाया बंधक। समराला में सरेआम गुंडागर्दी। अज्ञात नशेड़ियों ने टायर पंक्चर वाली दुकान पर एक व्यक्ति की पिटाई। घायल व्यक्ति को अस्पताल में कराया भर्ती। गाड़ियां भी तोड़ी। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने लखनऊ में फूका स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला। जेल भेजने की मांग। रायबरेली के चंदावाही पर गांव में कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के कई लोग घायल। मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में ओरेवा ग्रुप के जयसुख पटेल ने मोरबी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में किया सरेंडर। मोरबी ब्रिज के पुल में 49 में से करीब 22 केबल पर लगी थी जंग। चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। पुणे के कसारवाड़ी इलाके में टायर गोदाम में लगी आग। सुरक्षा के तहत मैक्स न्यूरो अस्पताल से 19 मरीजों को निकाला गया। आग पर काबू। बिहार में आरा में रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति के घर में घुसकर निर्मम हत्या। मृतक रिटायर्ड प्रोफेसर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में रह चुके थे डीन।
गाजियाबाद में एक सगाई समारोह के दौरान बैग में रखे लाखों की ज्वेलरी और 4 लाख रुपए ले उड़े चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। रायबरेली में शादी समारोह से वापस आ रही तेज रफ्तार बोलेरो खड़े डंपर से टकराई। हादसे में बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, 4 लोग घायल। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी, हिमस्खलन का भी अलर्ट। बर्फबारी के कारण देश के कई हिस्सों में अभी भी ठंड का कहर जारी। बीएसएफ की 136 बटालियन ने फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान से आए 3 पैकेट हेरोइन किए बरामद। चेकिंग के दौरान खेतों में पड़ी मिली सफेद रंग की पॉलिथीन बैग। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और लग्जरी बस के बीच हुई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। राजस्थान के सीकर में स्थानीय अदालत ने 8 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, 5,15,000 रुपए का लगाया जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बर्फबारी के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 476 सड़कें रहेंगी बंद। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी किया गया नोटिस। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। मोहम्मद मोहसिन अहमद पर आईएसआईएस के लिए धन जुटाने में सीरिया में आईएसआईएस के हैंडलर को पैसे भेजने का आरोप। एनडीए में शामिल होने को लेकर चिराग पासवान का दावा, कहा हम बीजेपी के संपर्क में हैं। शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला, जय जय महाराष्ट्र माझा को राज्य गीत के रूप में मान्यता दी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बढ़ रहे केंद्रीय मंत्रियों के दौरे, फरवरी में अमित शाह आएंगे भरतपुर। उत्तर प्रदेश में नेता की थार ने मेरठ में 2 लोगों को रौंदा, घर वालों ने कर दिया अंतिम संस्कार। पुलिस बोली नहीं मिली कोई शिकायत। स्वामी प्रसाद मौर्य संतों के वार पर भड़के, कहा धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लग रही है। शंकर मिश्रा को मिली जमानत, एयर इंडिया की फ्लाइट में को पैसेंजर पर पेशाब करने का था आरोप। आईएमएफ का अनुमान, साल 2023 में भारत की जीडीपी रहेगी 6.1%। वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर कही बात। पाकिस्तान में पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर, फिर भी भारत से मिल रहा है सस्ता। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, सवालों के घेरे में पीएम ट्रूडो। पाकिस्तान के पेशावर में हुए मस्जिद ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या पहुंची 95। मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ था ब्लास्ट। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के 2 साल बाद यूएन प्रमुख ने लोकतंत्र को लेकर उठाई आवाज, कहा हिंसा से बिगड़े हालात। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को लेकर चेताया, कहा अभी भी कोविड-19 बना हुआ है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। बाइडेन ने जेलेंस्की को दिया बड़ा झटका, यूक्रेन से किए वादे से पीछे हटा अमेरिका, अब नहीं भेजेगा F-16 फाइटर जेट। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने पहली बार दिखाई अपनी लाडली की झलक, नूरानी चेहरा देख लोगों ने की तारीफ। प्रियंका चोपड़ा की गोद में दिखी मालती। फिल्म पठान के एक्टर शाहरुख खान ने बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर तोड़ी चुप्पी, कहा हमारा मकसद किसी की भावनाएं आहत करना नहीं। फिल्म पठान ने तोड़ा बाहुबली और KGF 2 का रिकॉर्ड, 6 दिनों में कमा लिए 600 करोड़ रुपए। एक्ट्रेस सनी लियोन अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई चोटिल, इंजेक्शन का नाम सुनते ही चिल्ला पड़ी एक्ट्रेस। शाहरुख खान की डंकी में नजर आएंगे बिग बॉस 16 की प्रियंका, सलमान खान ने चमकाई किस्मत। नीम करौली धाम के बाद अब पीएम मोदी के गुरु के आश्रम पहुंचे विराट और अनुष्का, साथ नहीं दिखी बेटी वामिका। मास्क टीवी पर रिलीज हुआ बाबा का टीजर, बाप बेटी के रिश्ते पर बनी है शहबाज खान की सीरीज। संन्यास नहीं लेंगे 41 साल के शोएब मलिक, बोले मैं 25 साल के खिलाड़ी से ज्यादा फिट हूं, अभी खेलने की भूख है।
शादी के बाद पहली बार डिनर डेट पर निकले केएल राहुल और आथिया शेट्टी, फोटोज हुई जमकर वायरल। पार्श्वी चोपड़ा ने पिता के कहने पर छोड़ा प्यार, अब देश के लिए वर्ल्ड कप में झटके सर्वाधिक विकेट। वरुण धवन और जानवी कपूर स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म बवाल की रिलीज डेट टली, 7 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी फिल्म। मां की मौत के गम से उबर नहीं पा रही राखी सावंत, वीडियो में रोती बिलखती नजर आई एक्ट्रेस। बांग्लादेश के दोबारा कोच बन सकते हैं हथिरुस सिंघा, रसेल डेमोंगो की लेंगे जगह। इकाना स्टेडियम की पिच क्यूरेटर पर हुई कार्रवाई, मैच के बाद कप्तान हार्दिक ने जताई थी नाराजगी। ऋषभ पंत को लेकर डॉक्टरों ने दी खुशखबरी, जल्द ही ऋषभ पंत की अस्पताल से हो सकती है छुट्टी।